सुनहरे रिश्तों के लिए विचार नियम। यह पुस्तक का पहला अध्याय आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। निश्चित ही आपकी रिश्तों से तनाव हटाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। रिश्ते आप और आपके विचार स्वस्थ कैसे बने। यह एपिसोड है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेगी। एक एक कहानी मैं आपको प्रत्येक दिन सुनाऊंगा। किस प्रकार आपको ये कहानी लग रहा है और क्या इससे आपको कुछ आपके अंदर कुछ महसूस हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। एक गांव में बहुत ही नेक दिल खुश मिजाज इंसान रहता था। वह लोगों का शुभ चिंतक था और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। उसके पास हर एक के लिए प्रेरणादायी शब्द होने के कारण जो कोई भी उससे मिलता वो आनंद विभोर हो जाता। वह भरोसेमंद होने के कारण उसे सब लोग अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। एक बार एक नौजवान उस खुश इंसान से मिलने जाता है और उससे पूछता है, ज़्यादातर लोग स्वार्थी, असंतुष्ट, नाराज और कंजूस होते हैं, लेकिन आप इनसे बिल्कुल विपरीत हैं। इसका राज क्या है? तब खुश इंसान मुझे बताता है, जब तक तुम अपने अंदर शांति पा लेते हो तो पूरी दुनिया में तुम्हें शांति महसूस होती है। अगर तुम्हारे अपने विचारों पर नियंत्रण है तो तुम खुद को दृढ़ और शक्तिशाली महसूस कर पाते हो, जिस वजह से तुम्हारा लोगों के साथ बर्ताव बदल जाता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम्हें नकारात्मक विचारों और आदतों से मुक्त होना होगा। अपने अंदर प्रयत्नपूर्वक सकारात्मक विचारों को बढ़ाना होगा। यह सुनकर नौजवान शिकायत भरे स्वर में कहने लगा, हमेशा सकारात्मक रहकर लोगों के साथ व्यवहार करना कठिन लगता है। इस पर खुश इंसान ने जवाब दिया, कठिनाइयों के बारे में सोचोगे तो कठिनाइयाँ ही दिखाई देगी। याद रखें, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर कभी भी हावी न होने दें और लोगों के साथ करुणा भरा व्यवहार करें। अच्छाई के साथ साहस अपने आप आ जाता है, तब लोग आपकी आंतरिक शक्ति को महसूस कर पाते हैं। आपकी उचित सलाह और स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहकर नौजवान संतुष्ट होकर चला गया और आगे सफल भी हुआ। उपरोक्त छोटी सी मगर अचूक संदेश देने वाली कहानी से यह समझ मिलती है कि इंसान के नकारात्मक विचारों की वजह से उसे दुनिया में सारे लोग नकारात्मक ही दिखाई देते हैं। अगर उसके अंदर आनंद है तो उसे सभी अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि विचार नियम अनुसार दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसे इंसान दुनिया के बारे में विचार रखता है। अर्थात आपके रिश्तेदार, आपके साथ रहने वाले लोग आपका ही आईना या प्रतिबिंब है। वे लोग आपको आपके ही विचारों का और व्यवहार का दर्शन करवा रहे हैं। जैसे कई माता पिता को लगता है कि बच्चे बहुत शरारती हैं, उनके जीवन में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है। ऐसे में इन्हें जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ मनन करना चाहिए कि बच्चे कहीं मुझे अपना दर्शन तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं ये सभी पहलू मेरे अंदर तो नहीं है। क्या मेरे विचारों में, मेरे जीवन में अनुशासन है या नहीं है? मैं भी पढ़ाई के वक्त बच्चों के साथ बैठने के बजाय टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, यानी मैं भी कहाँ अनुशासित हूँ। बच्चे पढ़ाई करें इसलिए मैं उन पर चीखता चिल्लाता हूँ, मगर मेरा खुद पर कहाँ नियंत्रण है। और यही बात मुझे बच्चे अपनी हरकतों से बता रहे हैं। इस तरह से तो वे मेरा ही दर्पण है, उनकी वजह से मुझे खुद की खामियां पता चली है। इस प्रकार मनन करने से आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपके बच्चे आपका दर्पण है। उसी प्रकार आपके सभी रिश्तेदार आपको अपने किसी न किसी रूप का दर्शन करवा रहे हैं। उन्हें देखकर आपको अपने बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने परिवार से कोई उम्मीद ही ना रखें, ऐसा है क्या? क्या हम उन्हें कोई सुझाव भी ना दें? तो विचार नियम यह बिल्कुल नहीं कहता है हमें रिश्तेदारों को सुझाव नहीं देना चाहिए, बल्कि यह नियम कहता है जो बदलाव आप अपने परिवार में देखना चाहते हैं उसे पहले अपने विचारों में लाएं। साथ ही
उन सभी खामियों को अपने भीतर ढूंढकर उन पर कार्य शुरू करें जो आपके परिवारों में दिखाई देती है। ऐसा करने से बदलाव की शुरुआत पहले आप में होगी, उसके बाद परिवार के सदस्य भी बदलना शुरू होंगे। वरना कोई नकारात्मक विचार रखकर दुनिया को देखता है तो उसे लोगों की केवल गलतियां और बुराइयां ही नज़र आती हैं, जिससे एक समय के बाद उसके रिश्ते पर उसका गंभीर असर दिखाई देने लगता है। नकारात्मक विचार एक संक्रामक छुआछूत का रोग की भांति है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच रखने वाले इंसान का साथ पसंद नहीं करते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार रखने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सकारात्मकता ही उतनी ही तेज़ी से फैलती है। इसके विपरीत नकारात्मक विचारों से मित्र और सहयोगियों के साथ संबंध निराशाजनक हो जाते हैं। यदि आप भी लोगों को लेकर नकारात्मक विचार रखते हैं तो खुद का निरीक्षण करें। नीचे दिए गए जो भी हमने बात अभी तक पढ़े उसके अनुसार से कुछ एक शॉर्ट आपके लिए मैं बनाया हूँ कि आप अपने आप को इस नियम से, इस वाक्यों से खुद को जज कर सकते हैं। सबसे पहला खुद में जांच, क्या आप में ऐसा है? आपको लगता है कि आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं ऐसा मानते हैं, ठीक है? तो जो भी वाक्य है आप में कौन से विचार हैं उसको आप ढूंढिएगा। ऐसा लगता है, मुझे लगता है जैसे मैं अपने परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। क्या ऐसे आपको फील होता है? मुझे कैसा महसूस होता है इसको किसी को परवाह नहीं है। अगला, मैं दिलचस्प नहीं हूँ, ज़रूर मैंने कुछ गलत कर्म किया होगा जिस वजह से लोग मुझसे नाराज़ हैं। अगला, लोग मुझे अस्वीकार करते हैं क्योंकि मैं बोरिंग इंसान हूँ। अगला, मुझे लगता है कि लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगला, लोगों को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। यदि आप अपने जीवन में रिश्तों के जरिए प्रेम, आनंद, शांति और अपने का साथ पाना चाहते हैं तो आपको जितने भी नकारात्मक विचारों भरी सोच छोड़कर सकारात्मक विचारों से स्वयं का दर्शन कर खुद को बदलना होगा। तभी आपके साथ ही रिश्ते स्वस्थ एवं संबंधी मजबूत बन पाएंगे। इस प्रकार से एक स्टांजा है, विश्व में जब एक परिवार द्वारा आनंद की संभावना खुलेगी, बढ़ेगी, तो उसी तरंग सारे ब्रह्मांड में हर तरफ पहुंचेगी। तब विश्व कितना सुंदर होगा, आपका जीवन कितना सुंदर होगा। अगला अध्याय जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम नकारात्मक लोगों की पहचान कैसे करेंगे वो देखेंगे और किससे बचा जाए नकारात्मक लोगों से, इसकी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।